हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एमके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने जो एनिमल हस्बेंड्री की एक क्लास पहले अपलोड की थी, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि पशु का चयन कैसे किया जाता है और उसकी कौन कौन सी विधियां होती है। तो ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत कि मेथड्स ऑफ मिल्किंग, या जिसे अपन कहें दूध दोहने की विधियां। तो दूध दोहने की विधियों की आज अपन बात करने वाले हैं, जहां से आपके हर एग्जाम के अंतर्गत, चाहे आपकी पशु परिचर हो, चाहे आपका डब्ल्यू हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो, या एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जिसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आता है, उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन यहाँ पे 100% पूछा जाता है। तो बात करेंगे कि आज के टॉपिक को लेकर कि अपन पढ़ेंगे कौन सा, दूध दोहने की विधि। हाँ, तो अपनी जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, दूध दोहने की विधियां, और वो भी कि अपन बात करेंगे कि यहाँ से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका 15 से 20 मिनट के अंतर्गत क्लियर होने वाला है। 15 से 20 मिनट के अंतर्गत आप अपने एक से दो क्वेश्चन राइट कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि दूध दोहना किसे कहते हैं। दूध दोहना किसे कहते हैं तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो अपन बात करेंगे, सामान्यतः सभी स्टूडेंट्स वगैरह एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहते हैं, और एनिमल्स भी हर घर के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप लोगों को पता होता है कि अपन एनिमल्स के अंतर्गत दूध दोहने की प्रक्रिया कैसे करते हैं, या फिर अपन मिल्किंग प्रोसेस होती है वो अपने कैसे की जाती है। तो ऑब्वियसली अपने को ये सभी देखा हुआ होता है ना। तो अपने को 80% तो पहले ही याद होता है कि हाँ, इस प्रकार से मिल्किंग प्रोसेस की जाती है। लेकिन अपन आज उसमें ही कुछ वीडियो की बात करेंगे कि जो आपके लिए सुटेबल हो। उसके अलावा अपन बात करेंगे कि यहाँ से इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करें कि मिल्किंग प्रोसेस की, तो मिल्किंग प्रोसेस किसे कहते हैं। तो आपकी जो पशु होता है, पशु के अयन होता है, अयन में एकत्रित दूध को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, दूध दोहन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि अयन में एकत्रित दूध, जो कि अयन से बाहर निकालते हैं, कि अयनों में एकत्रित दूध बाहर निकालने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, मिल्किंग प्रोसेस या दूध दोहन कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि दूध दोहन किसे कहते हैं, क्योंकि अगर अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले अपने को उसका पता होना चाहिए। अब बात करें कि दूध दोहन, दूध दोहन एक कला है। अब आप बोलोगे कि दूध दोहन एक कला कैसे है। अपन बात करें कि कोई भी चीज होती है तो वो उसके अंतर्गत एक्सपर्ट होना जरूरी है। अगर एक्सपर्ट नहीं होगा तो फिर वो आपको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा, या फिर आपको अच्छे से समझा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन होगा वही आपको अच्छे से समझा पाएगा या कर पाएगा किसी भी काम को। अगर आप बताओ, अपन मकान बनाते हैं तो मकान के लिए अपन जो कारीगर लेके आते हैं, तो वो बनाना आता है, वो उस काम में माहिर है, उस काम में परफेक्ट है, इसीलिए तो वो अच्छे से बना पाता है। तो वो उसके अंतर्गत कला है एक, है ना। तो ऐसे क्या होता है कि अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत भी जो मिल्किंग प्रोसेस होती है या दूध दोहने की विधि होती है, वो भी एक कला होती है। अब बात करें कि कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि अगर आपको दूध दोहना है और आपको कभी दोहा, यानी कि आपने कभी दूध निकाला ही नहीं है, आपको दोहना ही नहीं आता, तो आप कैसे करोगे, आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन जो रेगुलर काम करता है वो जल्दी से दूध दो लेगा, और बात करें कि वो कम टाइम के अंतर्गत ही उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। और जो आपके पशु के आयन होंगे उसके अंतर्गत भी मिल्क बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन जो अननोन पर्सन होता है, जो फर्स्ट टाइम निकालेगा या जिसको इस चीज के अंतर्गत माहिर नहीं है, वो क्या करता है कि आधा दूध निकालता है और आधा पशु के आयन के अंतर्गत ही छोड़ देता है। तो इस वजह से मिल्किंग प्रोसेस होती है, या दूध दोहने की विधि है, या दूध दोहने की प्रक्रिया है, ये भी एक आपकी आर्ट है, यानी कि आपकी कला है। चलिए अब बात करते हैं, इसके अंतर्गत दो विधियां आती है। अपन मिल्किंग मेथड्स की बात करेंगे तो इसमें दो विधियों की अपन बात करने वाले हैं। अब बात करें कि दो विधियां कौन कौन सी होती है, तो अपन बात करेंगे पहली विधि, दूध निकालने की जो पहली विधि होती है वो होती है मशीन के द्वारा। मशीन के द्वारा अब बात करेंगे कि अब बच्चे बोलेंगे कि मशीन के द्वारा कैसे, तो अपन उसकी भी बात करेंगे। दूसरा आता है हाथों के द्वारा, कि हाथों के द्वारा अपन कैसे निकालते हैं दूध। तो इसके अंतर्गत अपन ने बात की कि जो अपन मेथड्स ऑफ मिल्किंग पढ़ रहे हैं या दूध दोहने की विधियां पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत अपने को दो विधियों का
पढ़ना है या दो विधियों को ही अपने को पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत अपने को दो विधियां कौन कौन सी है, या तो मशीन के द्वारा दूध निकालोगे या फिर आप अपने हाथों के द्वारा। तीसरा मेथड तो है नहीं, आप बताइए अगर आप लोग भी हो, आपके घर में भी पशु होंगे, तो इन दो के अलावा तीसरा मेथड है क्या जिससे कि अपन मिल्किंग प्रोसेस पूरी कर पाए या दूध दोहन क्रिया कंप्लीट कर पाए? नहीं कर सकते ना, ये दो ही विधियां हैं। अब इसके अंतर्गत भी अपन बात करेंगे कि मशीन के द्वारा। अब मशीन के द्वारा क्या होता है कि सामान्यतः ये अभी भारत के अंतर्गत अभी प्रचलन में आई है, ये पहले अपनी मशीन यूज नहीं करते थे। लेकिन अब बात करें कि अब पहले कहाँ पे ये पश्चिमी देश वगैरह होते थे, वहां पे ये इन विधियों का यूज किया जाता था, जैसे कि मशीन वगैरह हो गई, इनका पश्चिमी देश वगैरह होते थे वहां पे यूज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हाल ही के अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं कि विदेशी गायों को ला रहे हैं, जैसे कि आपने होलिस्टन फ्रीजियन देखा कि कितना दूध देती है, जर्सी हो गई। तो अब क्या हो रहा है कि और एनिमल फार्म भी बढ़ रहे हैं, है ना, एनिमल फार्म वगैरह भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बात करें कि जो अपन विदेशी गायों को ला रहे हैं या विदेशी पशुओं को ला रहे हैं, तो वो क्या है कि अपनी देसी गायों के मुकाबले अधिक दूध देते हैं। तो अधिक दूध देंगे तो आपको दूध निकालने में क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। आपके पास में एनिमल ज्यादा है तो आपको क्या होगा, दूध निकालने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से इसी को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं, मशीन का प्रयोग करने लगे हैं। तो बताया मैंने आपको कि पहले अपन यूज नहीं करते थे, लेकिन हाल ही के अंतर्गत इन चीजों को देखते हुए अपन मशीन का प्रयोग लाने लगे हैं। अगर उसके अलावा अपन बात करें कि अपन इसके लाभ क्या होते हैं, कि मशीन से अपन अगर दूध निकाल रहे हैं तो कुछ तो प्रॉफिट होगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहला प्रॉफिट आता है इसके अंतर्गत स्वच्छ दूध उत्पादन, यानी कि स्वच्छ दूध उत्पादन। स्वच्छ दूध उत्पादन, जो स्वच्छ दूध उत्पादन होता है उसका अपन आराम से कर सकते हैं। जो इसका शुद्ध उत्पादन होगा वो पता लगाया जा सकता है, स्वच्छ दूध उत्पादन होता है कि कंप्लीट दूध होगा वो इससे बाहर निकल जाएगा। एक दूसरे की बात करें अपन इसके अंतर्गत जो श्रमिक होते हैं, अपन इसके अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है। इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ती है, यानी कि अपने को लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक आदमी है वो अपनी मशीन को ऑपरेट कर सकता है, आराम से लगाया और छोड़ देगा, उसके अंदर टाइमिंग सेट कर देगा। और इसके अलावा बात करें टाइम होती है वो उसको आगे बंद कर सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ज्यादा श्रमिकों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपके फार्म है, फार्म के अंदर 50 पशु है, तो आप क्या करोगे कि एक अकेला व्यक्ति 50 पशुओं का दूध तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति लगेगा तो 3-4 घंटे तो उसको निकालने में लग जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं कि मशीनों का यूज करते हैं जहां पर बड़े फार्म वगैरह होते हैं, है ना, और ज्यादा आपके नंबर्स के अंतर्गत एनिमल होते हैं, वहां पे अपन क्या करते हैं, मशीन का यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या है कि अगर आपके पास में पशु ज्यादा है तो आपको ज्यादा श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी अगर हाथ से निकाल रहे हो। लेकिन अपन क्या करेंगे कि अगर मशीन के द्वारा यूज कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत अपने को श्रमिकों की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपन बात कर रहे थे इसके लाभ की, बात करें कि ये इसके क्या थे, फायदे थे या लाभ थे। अब बात करें इसके अंतर्गत सामान्यतः एक मुख्य हानि भी देखने को मिलती है। अगर उस हानि की बात की जाए कि आपको पता होगा कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का फायदा है तो नुकसान भी होता ही होता है। अब बात करें कि इसके अंतर्गत हानि कौन सी होती है या नुकसान कौन सा होता है, तो नुकसान की जब बात की जाती है कई बार क्या होता है कि आपके जो पशुपालक होता है या जो श्रमिक होता है जो काम कर रहा होता है, वो कई बार क्या करता है कि पशु के अयन के ऊपर मशीन तो लगा देता है लेकिन उसको बंद करना भूल जाता है। और जब वो बंद करना भूल जाता है तो पशु के अयन से दूध के साथ साथ कई बार खून भी आने लग जाते हैं। तो यह एक डिसएडवांटेज है या उसकी हानि है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब जो अपना मेन है टॉपिक, या फिर मैं बात करूंगी जहां से अपने एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो है आपका हाथों के द्वारा। तो अपन बात करेंगे हाथों के द्वारा। तो अपना अब सेकंड मेथड आता है आपका कौन सा, हाथों के द्वारा। अब बात करेंगे कि आपके हाथों के द्वारा दूध कैसे निकाला जाता है। तो ऑब्वियसली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पशु के अयनों से दूध कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ से एक मुख्य चीज बात आती है, मैंने बताया था कि दूध दोहने की प्रक्रिया होती है वो आपको पशु के बाईं ओर बैठकर करनी चाहिए और 5 से 7 मिनट के अंतर्गत इसको कंप्लीट कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दूध निकालने के लिए लगे हुए हो और आपको 8 से 10 मिनट लग रहे हैं, 15-20 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि एक टाइम पीरियड होता है 5 से 7 मिनट तक वो पशु दूध देता है, फिर उसके बाद में वो क्या होता है कि वापस चढ़ा लेता है। आपने सुना होगा गाँव की भाषा के अंतर्गत कि हाँ कि पशु को जल्दी से दूध निकालो, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि एक टाइम पीरियड के बाद में वो पशु वापस चढ़ा लेता है। तो ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि अगर दूध दोहन की प्रक्रिया करनी है या मिल्किंग की प्रोसेस करनी है
तो आपको 5 से 7 मिनट के अंतर्गत इसको कंप्लीट करना है और पशु के दाईं ओर बैठकर की जाती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पशु के जो पशु होता है निकाला जाता है, बाईं ओर बैठकर क्या किया जाता है, आपका पशु का दूध निकाला जाता है और 5 से 7 मिनट के अंतर्गत दूध दोहन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि पशु के किस ओर बैठकर दूध दोहने की प्रक्रिया करनी चाहिए, तो वो करनी चाहिए अपने को बाईं ओर बैठकर, है ना। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड की साइड में बैठकर अपना दूध दोहने की प्रक्रिया करते हैं या मिल्किंग प्रोसेस करते हैं। बात करें कि अगर 5 से 7 मिनट के अंतर्गत अपने को इस विधि को कंप्लीट कर लेना है या इस प्रोसेस को कंप्लीट करना अनिवार्य होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध दोहने के लिए कितने समय पे कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो 5 से 7 मिनट, 5 से 7 मिनट। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट मेथड मतलब कि आपकी जो हाथ की विधियां होती है इसके अंतर्गत भी आपको अलग अलग विधि देखने को मिलेगी। तो उसके अंतर्गत जो मुख्यतः फर्स्ट नंबर पे विधि आती है वो आपकी आती है चुटकी विधि। चुटकी विधि के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जो पशु होता है उसके अयन छोटे होते हैं, यानी कि जिन पशुओं के अयन छोटे होते हैं उन पशुओं के दूध दोहन के लिए अपन क्या करते हैं, चुटकी विधि यूज में की जाती है, यानी कि छोटे अयन वाले पशु। तो आपको याद रखना है कि जो कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि जो छोटे अयन वाले पशु होते हैं उसके अंतर्गत सामान्यतः किस विधि के द्वारा दूध दोहन किया जाता है। तो आपको ये ठीक करना है कि कौन सी, चुटकी विधि। अब चुटकी विधि के अंतर्गत बात की जाए तो आपके दूध कैसे निकाला जाता है, जो चुटकी विधि होती है उसके अंतर्गत सामान्यतः क्या किया जाता है, जो आपकी ये छोटी अंगुली होती है या प्रथम अंगुली होती है और जो आपका अंगूठा होता है, इन दोनों के बीच के अंतर्गत, जैसे कि आपका ये कोई अयन है और अपन दोनों अंगुली के बीच में ऐसे पकड़कर प्रेशर लगाकर इससे दूध निकाला जाता है। इस विधि को अपन क्या कहते हैं, चुटकी विधि कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि पशु को सामान्यतः कष्ट देखने को मिलता है, यानी कि कष्ट होता है पशु को, क्या होता है इसके अंतर्गत, इस विधि में कष्ट होता है। इसमें क्या होता है, कष्ट होता है और अपन क्या करते हैं इसको सामान्यतः जिन पशुओं के अंतर्गत छोटे आयन वगैरह होते हैं उसके अंतर्गत यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल की अपन बात की जाए, जैसे भेड़ वगैरह हो गई, भेड़ वगैरह में क्या होता है कि आयन छोटे पाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत अपन चुटकी विधि के द्वारा दूध दोहने की प्रक्रिया की जाती है। नेक्स्ट मेथड की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट मेथड आता है वो आपका आता है अंगूठा विधि आती है आपकी। अंगूठा विधि के अंतर्गत अपन सामान्यतः क्या करते हैं, जनरली आप अपने अगर घरों में देखोगे तो अभी अपने जो यूज करते हैं ज्यादातर 80% लोग इसी विधि के द्वारा दूध निकालते हैं, जो कि पशुओं के लिए काफी नुकसानदायक है। बताए बात करें कि कैसे, कि अंगूठा विधि है उसको कैसे यूज किया जाता है। अपन क्या करते हैं कि पशु का आयन है उसके अंतर्गत क्या करते हैं, अपनी चारों अंगुलियां हैं उसको ऐसे होल्ड करते हैं, इसके साथ जो आपका अंगूठा होता है उसको अंदर लेकर अयन को अपन अंगुली और अंगूठा दोनों को प्रेशर देकर फिर उससे दूध दोहा जाता है। तो इस विधि को अपन क्या कहते हैं, अंगूठा विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि चारों अंगुलियों के बीच के अंतर्गत आप अंगूठा लोगे और उससे अंगूठे से आपके अयन पे प्रेशर देकर दूध निकाला जाता है। यह क्या होता है, यह भी काफी कष्टकारी होता है। यह विधि होती है, यह भी क्या होती है, आपके पशुओं के लिए काफी कष्टदायक होती है। और इसके अंतर्गत सामान्यतः यह तो अयन के अंतर्गत सूजन पड़ने की समस्या देखने को मिलती है, या कई बार क्या होता है कि पशुओं के जो अयन होते हैं उनके अंतर्गत गांठ पड़ जाती है, जो कि आपके जो पशु का थन है उसको भी खराब कर सकता है। तो आपको इस विधि को उपयुक्त नहीं माना जाता, यह काफी दोषपूर्ण विधि है। इसका ध्यान रखना, आपके कौन सी आपकी दोषपूर्ण विधि है। और इसी को आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली यूज किया जाता है। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, अंगूठा विधि है जिसे नकलिंग विधि भी कहा जाता है। इसका विशेष सेकंड नाम क्या है, नकलिंग। इसे अपन क्या कहते हैं, नकलिंग विधि भी कहते हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन थर्ड मेथड्स पे। जो तीसरा मेथड है, ये तीसरी विधि है जिसके द्वारा अपन दूध दोहन कर सकते हैं, वो आती है पूर्ण हस्त विधि। कौन सी आती है, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी विधि, पूर्ण हस्त विधि, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, फुल हैंड मेथड। जो यानी कि
कंप्लीट हाथ के द्वारा इसको निकाला जाता है। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि अपनी हथेली होती है, जो आपकी हथेली है, इसके चारों ओर अंगुलियों के बीच में थन को दबाकर और तेजी से दूध निकाला जाता है। जैसे कि ये आपके क्या होगा, इसमें अंगूठा यूज नहीं होगा, इसमें आपके थन है, तो थन को एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये थन है, तो थन को आप ऐसे कर करके और जल्दी जल्दी दबा करके और दूध दोहन की प्रक्रिया करते हो। ये सर्वोत्तम विधि है। सबसे शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है, 80% टाइम पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो पूर्ण हस्त विधि है। कौन सी है आपकी सर्वोत्तम विधि? तो कौन सी विधि है आपकी सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो अयन होता है उसके ऊपर पीड़ा भी नहीं होती, कष्ट भी नहीं होता, और पशु के अंतर्गत तेजी से भी दूध दोहन किया जा सकता है। तो पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड है, ये आपकी कौन सी होती है? सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि तेजी से दूध निकाल लिया जाता है, और यह सामान्यतः बड़े पशुओं के अंतर्गत यूज की जाती है। बड़े पशुओं के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इसको यूज करते हैं। यानी बड़े पशु होंगे और बड़े आयनों वाले पशुओं का अंतर्गत यूज करते हैं, तो वो कौन सा करते हैं अपन? पूर्ण हस्त विधि या फुल हैंड मेथड का यूज किया जाता है। अब बात करेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी गांठें पड़ती है तो वो बह नहीं रहता कि आपके पशु के आयन के अंतर्गत गांठें पड़ सकती है। तो चलिए, आपकी जो दूध दोहने की विधियां थी, सामान्यतः इनको ही यूज किया जाता है। इसे अपन फिस्टिंग भी कहते हैं, इसका याद रखना, फिस्टिंग। ये इंपोर्टेंट बन जाता है, नकलिंग किसे कहते हैं और फिस्टिंग किसे कहते हैं। ये काफी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा जा रहा है, आजकल का प्रचलन है वो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछता है कि नकलिंग विधि कौन सी है, फिस्टिंग विधि कौन सी है। तो इसका आप लोगों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो अपन जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आपकी याद करने की, वो भी अपन बात करेंगे। अपन ने बात की दूध दोहने की विधि। दूध दोहने की विधि के अंतर्गत अपन ने 2 विधियों का बात किया, और दूध दोहने के अंतर्गत कौन कौन सी? एक तो मशीन के द्वारा और एक हाथों के द्वारा। मशीन के द्वारा अपन ने बात की थी कि यह पश्चिमी देशों के अंतर्गत सामान्यतः यूज की जाती थी, लेकिन अपन ने क्या किया कि विदेशी गाय वगैरह लाकर अपन भी क्या होता है कि कम समय के अंतर्गत अपन दूध निकालने के लिए अपन मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं। मशीनों का प्रयोग करने से आपको क्या होगा? स्वस्थ दूध उत्पादन होगा, और इसमें क्या होगा कि आपको श्रमिकों की कम आवश्यकता होगी। इसके अलावा अपन बात करें कि कम संख्या के अंतर्गत, यानी कम समय में भी अपन क्या कर सकते हैं? मिल्किंग प्रोसेस कर सकते हैं या दूध निकाल सकते हैं। बात करें नेक्स्ट मेथड की, नेक्स्ट मेथड की थी अपन ने हाथों के द्वारा। हाथों के द्वारा के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि अपन की चुटकी विधि, पहली विधि आती है आपकी चुटकी विधि, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या किया था, जिस पशु के आयन छोटे होते हैं उसके अंतर्गत अपन चुटकी विधि का यूज करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इसके अंतर्गत पशुओं के आयन के अंतर्गत क्या होता है? कष्ट होता है, या पशुओं को कष्टदायक होता है ये विधि। इसके अलावा सेकंड विधि की बात की थी, वो की थी अंगूठा विधि। अंगूठा विधि के अंतर्गत अपन ने क्या किया था? पूरी हथेली के बीच के अंतर्गत आयन को पकड़ के और अंगूठे से प्रेशर लगाकर फिर अपन दूध दोहन कर रहे थे। ये क्या होता है कि काफी कष्टकारी भी होती है, और इसके अंतर्गत पशु के आयन पर गांठ पड़ने की समस्या भी देखने को मिलती है, जो कि आपके दूध दोहने की आपकी क्या होती है कि दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। इसे अपन दोषपूर्ण विधि भी कहते हैं। अब बात करेंगे कि इसके अलावा क्या है कि थन खराब होने की समस्या भी देखने को मिलती है। कई बार क्या होता है कि अपन अंगूठा विधि से दूध निकालते हैं तो गांठें पड़कर फिर वो थन खराब होने की समस्या भी देखने को मिलती है। थर्ड अपन ने बात की कि पूर्ण हस्त विधि, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूर्ण हस्त विधि से ही पूछा जाता है कि यह अपन क्या करते हैं कि हथेली के, यानी कि हथेली से चारों अंगुलियों के बीच में थन को दबाकर तेजी से अपन दूध दोहन करते हैं। उस विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं? पूर्ण हस्त विधि कहते हैं। इसके अलावा अपन बात करें कि ये बड़े पशुओं के लिए, जो कि बड़े पशु होते हैं, जिसके बड़े आयन होते हैं, उनके लिए उपयुक्त रहती है। इसके अंतर्गत पशु को कोई कष्ट नहीं होता और इसमें गांठ पड़ने का भय भी नहीं रहता। इसके अलावा अपन ने 2 बात की कि जो दूध निकालने की प्रक्रिया होती है वो बाईं ओर बैठकर करनी चाहिए। बाईं ओर बैठकर करते हैं और 5 से 7 मिनट के अंतर्गत अपन मिल्किंग प्रोसेस या दूध दोहने की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और शानदार बन के आता है यहाँ से, उसकी भी अपन बात करेंगे कि जो आपके पशु होते हैं, तो जो मिल्क वेन होती है आपके, तो आपके जो पशु होते हैं तो दूध नाड़ी, जिसे दूध नाड़ी कहते हैं, या मिल्क वेन, जो मिल्क वेन होती है आपके, इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है?
तो इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, उसमें खून होता है। काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखना कि दूध नाड़ी के अंतर्गत क्या होता है या मिल्क वेन में क्या होता है। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, आपके खून होता है, खून होता है। आप कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मिल्क या दूध नाड़ी है या मिल्क वेन है तो उसमें ऑब्वियसली मिल्क ही होगा, तो ये गलत है। आपको इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है, उसमें खून होता है या ब्लड होता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो दूध उतारने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो दूध उतारने के लिए आपका उत्तरदायी होता है। यानी कि कई बार इंग्लिश में दे दिया जाता है कि मिल्क मिल्क आपका मिल्क लेट डाउन जो मिल्क लेट डाउन के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, वो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसके अलावा बात करेंगे जो आपका प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है वो पशुओं के अंतर्गत जो मिल्क श्रावण के लिए उत्तरदायी होता है। हार्मोन है ना, प्रोलेक्टिन हार्मोन। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो आपके पशुओं के मिल्क को या दूध श्रावण को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।